चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक इक्वेशन की डिग्री जो हो वो 2 हो जाए, यानी उसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो जाए, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लिखेंगे ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। गॉट इट माय पॉइंट? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि ये जो सारी इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इनको चेक करना है आपको सॉल्व करके कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। गॉट इट? चलिए तो देखते हैं यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? चलिए तो यहां से हम खोलेंगे इसको, a की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस का 2x और माइनस का 6, यानी जो कुछ भी हमारे पास राइट हैंड साइड था उन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए हैं और चेक करेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। यहां से क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 6 और प्लस का 4 है तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये फॉर्म बच रहा है हमारे पास। यहाँ पर हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 2 बच रही है या नहीं। तो यहाँ बच रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसी का सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ये आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसको भी हमें सिमिलरली इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये इक्वेशन दी है जस्ट, ओके, चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x का मल्टीप्लाई यहाँ x से हुआ तो हमें मिला x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हुआ तो आपको मिला x, और जब -2 से इसका मल्टीप्लाई हुआ x का, इससे दोनों से हो गया। अब -2 का मल्टीप्लाई पहले x से होगा तो माइनस का 2x, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो आपको मिलेगा माइनस का 2। गॉट इट? चलिए इसी इक्वल टू के इधर भी आपको यही करना है, पहले x का मल्टीप्लाई x है, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से। तो x का मल्टीप्लाई जब हमने x से किया तो आपको क्या मिलेगा, यहां से x स्क्वायर, और जब x का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे 3 से किया तो 3x। वहीं आपने माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई किया x का तो आपको मिला माइनस का x, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई आपने 3 से किया तो आपको मिलेगा माइनस का 3। चलिए इन सभी को इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो हम यहां से चेक करेंगे कि x स्क्वायर, और यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x में से 1x माइनस किया तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 2। चलिए यहां से इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और यहां से 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा जो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं।
यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 2x यानी माइनस का 3x आपको यहाँ से बचा, और ये माइनस का 2 और प्लस का 3 यानी कि प्लस का 1 बचा इज इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर कोई भी हमें डिग्री 2 दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 और 3 माइनस एक्स। ओके, चलिए तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 का इंटू 3 से किया तो माइनस का 6, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस x से किया तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। इनको सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा, और ये इधर आकर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और 2 4x और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, x की पावर 2, यानी कि हम लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ में आ रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि x माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ओके, चलिए तो इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान है। आप फिर से वही करिए, x का मल्टीप्लाई पहले 2x से, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से। तो x का मल्टीप्लाई जब हमने 2x से करा तो हमें मिला 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो आपको मिला x। अब सिमिलरली आप क्या करिए, माइनस 3 का मल्टीप्लाई पहले 2x से करिए तो माइनस का 6x, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। चलिए सभी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाइए, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, अब ये 6x और ये 1x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5x। अब इधर क्या है माइनस का प्लस का 5x, इधर आकर ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3 इज इक्वल टू 0। चलिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर। समझिएगा 2x स्क्वायर थे, एक x स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके यहाँ का बचेगा 1x स्क्वायर। कोई भी चीज 2 है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो एक ही बचेगा, तो एक x स्क्वायर और माइनस का 5 और माइनस का 5 तो माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। गॉट इट? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई 3 से हुआ माइनस का 3 टू जा 6x, माइनस 1 का इंटू x से होगा तो माइनस का x, माइनस 1 का इंटू माइनस 3 से होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। गॉट इट? यहां से x का इंटू x से हुआ x स्क्वायर, x का इंटू माइनस 1 से हुआ तो माइनस का x, 5 का इंटू x से हुआ तो 5x, 5 का इंटू माइनस के 1 से हुआ तो माइनस का 5 आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं, इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो एक बार यहां पे देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और 6x और माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा आपको x स्क्वायर और यहां से बचेगा कितना 4x, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x और माइनस का 5। गॉट इट? सभी को इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाइए, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर
और माइनस का 7x और माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए 2x में से 1x जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस का 7 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 11x हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको फाइनली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक टर्म दिखाई दे रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए तो इसी का 6th क्वेश्चन, इसका 6th क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये तो हमारा सिंपल है, सॉल्व है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आपका है a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। किसका लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2ab माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बट सभी को इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाइए, x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x और यहां से प्लस का 4x हो जाएगा। माइनस का है इधर आकर प्लस का, यहाँ प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। यहाँ क्या बचा 7x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आप देखिए क्या इसमें कहीं भी कोई क्वाड्रेटिक टर्म बची क्या, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट चलिए तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या मिल रहा है हमें यहां से, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 1। चलिए तो सबसे पहले यहां आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल क्यूब की, तो फटाफट देखते हैं a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। तो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी होती है, a की a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, और जब इसको अपन स्प्लिट करेंगे तो यहां पर आपकी जो ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पर कभी हमें मिलता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। चलिए तो अभी अपन यही वाला फॉर्म लिखेंगे, ये वाला ऊपर वाला फॉर्म नहीं लिखेंगे। बट चलिए तो देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है x इंटू a का क्या स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3 a कितना है x और b कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको देखें सॉल्व करके पहले, तो यहां से मिल रहा है आपको x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस का यहां से मिल जाएगा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू में क्या था आपके पास 2x क्यूब माइनस का 2x। ओके, चलिए सबको इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाइए, यहां से आपके पास x क्यूब और ये क्यूब वाली टर्म यहां लेकर आएंगे माइनस का 2x क्यूब। स्क्वायर वाली टर्म देखें तो यहां पर है आपके पास 6x स्क्वायर और यहां पर आपके पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। यहां पर देखते हैं x वाली टर्म यहां पर है 12x और यहां पर है माइनस का 2 जो कि इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा और यहां कांस्टेंट टर्म में है आपके पास 8 इज इक्वल टू 0। 2x क्यूब में से 1x क्यूब माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का x क्यूब बचेगा और यहां पर आपके पास प्लस का 6x स्क्वायर है
और यहाँ पर देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक टर्म है, हाँ है, लेकिन सबसे बड़ी टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर 3, यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 3, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। गॉट इट। चलिए अब इसका 8th क्वेश्चन जो है, इस 8th क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल क्यूब। जैसे यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब था, यहां a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा है। गॉट इट। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, a क्यूब फिर आ जाएगा आपका माइनस का 3a स्क्वायर b, 3 3 जा 9x स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस 3a b स्क्वायर, यानी कि ये b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27x। गॉट इट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और सबको इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाते हैं। तो यहां से मिलेगा आपको एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब वाली टर्म यहां पर भी है तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है 4x स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है प्लस का 9x स्क्वायर। गॉट इट। यहां पर x वाली टर्म क्या है माइनस का x, और यहां हो जाएगा माइनस का 27x। ठीक है, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस का 1, और ये माइनस का 27 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहां से देखिए क्यूब वाली टर्म हो गई है कैंसिल, अब प्लस का हो रहा है 9x स्क्वायर, माइनस का हो रहा है 4, तो प्लस का बचेगा 5x स्क्वायर, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 27, तो माइनस का 27 28 हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए आपकी जो फाइनल टर्म बची है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है इट्स लेंथ इज 1 more than the twice of its width, then find the length and width. ओके, बट हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। गॉट इट। चलिए तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन। मान लेते हैं कि width इज इक्वल टू x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, तो लेंथ होगी वो इसके ट्वाइस से 1 मोर देन है, तो इसकी लेंथ ये होगी। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। गॉट इट। तो लेंथ इनटू विड्थ में एरिया हमें कितना दिया हुआ है 524, ओके 524 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारे पास 2x प्लस 1, और विड्थ कितनी है x है। गॉट इट। 528 है, 528 है। ओके चलिए तो यहां से इस x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 528। जब इज इक्वल टू इस साइड से लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो आपको इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। गॉट इट। एक समझ में आई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया है
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें हमसे, इसमें हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, चलिए तो इसको भी हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हम देख लेते हैं यहां पर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर यानी कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1, इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। हमसे क्या बोला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का गुणनफल देखा जाए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 306 दिया हुआ है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 306, जो इज इक्वल टू के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसकी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी रोहन्स की मदर जो है उनसे, रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ओल्ड है। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, व्हाट इट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मान लेते हैं कि एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज जो है उसकी उम्र से 26 साल ज्यादा है, गॉट इट। तो ये हो गई इन दोनों की एज। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी मदर बोल रहा है इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब, अभी से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा 3 साल बाद। तो क्या बोलेंगे हम कि 3 इयर्स लेटर की बात करें तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, तो रोहन की एज हो जाएगी आपकी x प्लस 3, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, यहां से उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 और 3 यानी कि 29। और क्या कहा है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 360, व्हाट इट। चलिए तो यहां पर देखें x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से किया तो 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 29 से किया तो कितना आ जाएगा, 29 3 सा 87, ये हो जाएगा 360। चलिए तो यहां से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दे तो प्लस का 32x, और इसको यहां लेकर आ जाए तो प्लस का 87 और माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर और प्लस का 32x, और यहाँ पे 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दे दिया है यहां से, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि यूनिफॉर्म स्पीड से तय कर रहा है, तो स्पीड को क्या मान लेते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू x, स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने स्पीड को मान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 hours more to cover the same distance, इसी डिस्टेंस को कवर करने में उसे क्या होगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड कितनी है x, गॉट इट। तो ये क्या हो गया हमारा, यहां से टाइम निकल कर आ गया 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो लगने वाला है। तो ये क्या मिला हमें, टाइम। यानी हम यहां से कह सकते हैं t इज इक्वल टू 480 अपॉन x हमें यहां से मिल गया है। चलिए फिर क्या बोला उसने कि अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूं, तो स्पीड क्या बोला उसने कि 8 किलोमीटर कम कर दीजिए। पहले x थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी कम कर दीजिएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो स्पीड कितनी है 8 माइनस x माइनस 8 और टाइम कितना लग रहा है ये। लेकिन उसने क्या कहा कि स्पीड कम होने से जो नया टाइम बनेगा उसमें टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी कि 480 अपॉन x में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी कि 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 8 और ये हो जाएगा 480 प्लस 3x, एलसीएम लेंगे तो 3x और ये x डिवाइड में है, यहां पहुंचकर क्या हो जाएगा 480x पहुंच जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 480 से। तो यहां से मिलेगा आपको 480x और x का मल्टीप्लाई आपने यहां पर 3x से किया तो 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस के 8 का इंटू आपने 480 से किया तो माइनस का 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 38, व्हाट इट। चलिए और माइनस का 8 3 जा 24x इज इक्वल टू 480x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर लेके आ जाते हैं इसको। ठीक है, 480x यहां पर प्लस का है और 480x यहां भी प्लस का है, तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इजिकल टू के इस साइड है, जब इजिकल टू किधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 480 में से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। आपके पास क्या बच रहा है यहां से, देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 ये बच रहा है। अच्छा यहां से 3 कॉमन आ सकता है तो आप ले लीजिए, 3 कॉमन निकालकर इज इक्वल्स टू 0 के इधर भेज दीजिए तो वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 8x और यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।